8 से 10 माह के बच्चों के साथ नर्सरी में इतना ज़ालिमाना सलूक एक 22 साला नर्सरी वर्कर करती रही और कितने अरसे से करती चली आ रही थी, किसी को पता ना चला। सवाल ये है कि माँ-बाप जो नर्सरियों में छोड़कर ज़ाहिर है उनकी मजबूरी ये है कि वो काम-काज करते हैं। उनकी मजबूरी है कि उन्होंने नर्सरी में छोटे बच्चे जो हैं उनको साथ नहीं रख सकते वरना जॉब छोड़नी पड़ जाएगी। लेकिन क्या उनको अपने बच्चों के जिस्मों पे निशान नज़र नहीं आए कि कोई ज़ुल्म कर रहा है उनके साथ? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको एक लंदन का किस्सा सुनाने वाला हूँ। ये मैं आपको किसी थर्ड वर्ल्ड, किसी बैकवर्ड जो है पाकिस्तान के किसी गाँव का किस्सा नहीं सुना रहा हूँ, जहाँ पर ऐसे सलूक हमने बहुत से सुने हैं इससे पहले। ये लंदन के सोफिस्टिकेटेड मैं मेरा थोड़ा-सा माज़रत चाहूँगा शुरू में ही आपसे कि थोड़ा-सा ना एग्रेशन थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि सलूक ही ऐसा मैंने देखा है और ऐसा सुना है, आज के रोंगटे खड़े हो गए। ये लंदन की एक नर्सरी है, वहाँ की एक 22 साला लड़की है, रोज़ाना रोज़ाना हेलेना। पहले मैं जब इसका नाम पढ़ा ना तो मैं समझा शायद रुखसाना लिखा हुआ है, लेकिन वो रोज़ाना हेलेना था। ये कोई यूरोपियन किस्म का नाम है। ये 22 साला एक लड़की है, ये लंदन की एक नर्सरी में छोटे बच्चों की नर्सरी जहाँ पर होता है कि 8 से 10 माह या 1 साल तक के बच्चों को माँ-बाप, वो वाले माँ-बाप जो काम-काज करते हैं, वो छोड़ जाते हैं। और होता ये है कि ये 2-3 बजे तक या 4 बजे तक का टाइम होता है और वो पे करते हैं उसका। तो तब तक ये बच्चों को सँभाला जाता है, वर्कर होते हैं, ट्रेन्ड वर्कर होते हैं और वापसी पर जब वो जॉब ख़त्म करते हैं, तो वो अपने बच्चों को उठा लेते हैं। ये एक केस अजीब-ओ-गरीब सामने आया है कि 22 साल की, मैंने जैसे पहले कहा कि एक लड़की है रोज़ाना हेलेना, ये वर्कर थी, एक्स वर्कर थी अब तो। और इसने तकरीबन जनाब 24 बच्चों के साथ पता नहीं कितने अरसे से ज़ालिमाना सलूक कर रही थी। अब वो ज़ालिमाना सलूक मैं क्यों कह रहा हूँ, ये मेरे अल्फाज नहीं हैं, ये अदालत ने कहा है कि क्रूअल जो तुम्हारा था ना एक्ट, उसको क्रूअल करार दिया है छोटे बच्चों के साथ। अब ये करती क्या थी और ये पकड़ी कैसे गई, मैं आपको ये भी बताता हूँ। ये करती ये थी कि ये छोटे बच्चे जो 8 से 10 माह, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल तक के बच्चे थे, उनको पटकती थी। यानी किसी बच्चे को उठाकर दूसरी जगह पर रखना है, तो ये उसको, बच्चे को जिस तरह उठा के रखा जाता है, ये उसको पटकती थी कि चल उधर जाके गिर। उसके बाद यही नहीं, ये तो बड़ा मामूली सा मैंने आपको बताया है, नमूना पेश किया है, इसके आगे कारनामे सुनते जाएँ। ये बच्चों को मुँह पर टाँग मारकर, मतलब अगर किसी बच्चे पे गुस्सा आ गया तो उसके मुँह पर पाँव मार दिया, टाँग मार दी। एक बच्चे के कंधे के ऊपर जो है पाँव रख के खड़ी हुई, एक बच्चे के सीने के ऊपर पाँव रख के, छोटे बच्चे के 10 माह के, उसके पाँव, सीने के ऊपर पाँव रख के खड़ी है। और ये पकड़ी कैसे गई? मेरा सवाल बाद में आएगा, पहले मैं ये आपको बता दूं सारी ये हुआ क्या। ये पकड़ी इस तरह गई कि नर्सरी के ही एक कोवर्कर ने पुलिस को रिपोर्ट की कि भाई इसको देखो, ये क्या कर रही है छोटे बच्चों के साथ। यानी अंदर से नर्सरी के किसी ने देख लिया उसको ये करते हुए और पुलिस को रिपोर्ट कर दी। जब पुलिस ने इनिशियल स्टार्ट किया तो पता ये चला कि सारी सीसीटीवी, हर तरफ सीसीटीवी फुटेज होती है इन नर्सरियों में। यहाँ पर 300 घंटे की सीसीटीवी फुटेज जो है पुलिस को देखनी पड़ी और उस 300 फुटेज में 24 केसेस ऐसे नज़र आए जिसमें ये बच्चों के साथ ज़ालिमाना सलूक कर रही है। जैसे मैंने कहा, किसी के मुंह पे टांग मार रही है, किसी के सीने के ऊपर लेटा हुआ है उसके पाँव रख के खड़ी है, किसी के कंधे पे पाँव रख के खड़ी है और किसी के मुंह के ऊपर वो वेप नहीं, जो ई सिगरेट होते हैं, वो उसके मुंह के पास पी रही है, उसके 1 मीटर से भी कम, क्योंकि रूल है कि आप छोटे बच्चों के 1 मीटर से दूर रहकर आप वेप पी सकते हैं, वो कर रही है। यानी 24 बच्चों के साथ इसके केसेस सामने आए। अच्छा, बाद में जब उन बच्चों को देखा गया तो उनके जिस्मों पे निशान थे, खराशें थी। अब मेरा सवाल ये है कि क्या माँ-बाप ने नहीं देखा कि उनके बच्चे, छोटे बच्चों के जिस्मों के ऊपर कोई ज़ख्म का निशान है, कोई ब्रूज़ है, कोई ख़राश है? क्या माँ-बाप नहीं देखते हैं, चेक नहीं करते हैं? क्या हो सकता है चेक करते भी हों तो ये समझते हों कि शायद बच्चा, कहीं छोटा बच्चा गिर गया हो रेंगते हुए, कहीं पे उसको कोई ख़राश आ गई हो। हर दफ़ा ऐसा नहीं होता।
और आपको अब अपने बच्चों के अगर आपके सामने कुछ हो तो आपको ज़रूर फ़ौरी तौर पर देखना चाहिए कि ये निशान कहाँ से आया। अच्छा, आगे चलते जी उस रुख़्ज़ाना की तरफ। रुख़्ज़ाना जो है उसको पकड़ लिया गया। 300 घंटे की फुटेज तलाश की गई सारी, एक-एक करके देखी गई और उसमें जो मैंने कहा कि जो सारी इंकशाफ़ात हुए कि क्रूअल्टी जो है उसकी वो सामने आई कि ये कर क्या रही थी बच्चों के साथ। चार्ज हो गई, आज उसको अदालत में पेश किया गया है और अदालत में उसके 21 केसेस जो हैं, 24 में से 21 जो केसेस हैं वो प्रूफ हो गए। अदालत ने मान लिया कि इसने छोटे बच्चों के साथ जो सलूक किया है, नाकाबिले बयान और नाकाबिले उसकी तलाफ़ी या माफ़ी हो ही नहीं सकती। सो आज उसको इसमें चार्ज कर दिया गया है और अब अदालत जो है वो उसको सितंबर में सज़ा सुनाएगी। अब क्या सज़ा सुनाएगी ये तो प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, ना ही यहाँ पर इजाज़त है ऐसी कि मैं प्रेडिक्ट करूँ कि इतनी सज़ा इसको हो सकती है। जज अपनी मर्ज़ी और जुर्म की नौइयत के हिसाब से सज़ा सुनाते हैं। बहरहाल, मेरा आखिर में सवाल सिर्फ़ ये है उन माँ-बाप से, उनकी मजबूरी है, ज़ाहिर है वो काम करते हैं, उन्होंने बच्चे छोड़ने हैं। लेकिन अगर आपके बच्चों को आप उनके जिस्म के ऊपर आपको कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई निशान, कोई ज़ख़्म, कोई ख़राश, कोई ब्रूज़ नज़र आया, इवन हल्का-सा जिस्म कहीं से रेड नज़र आए, तो तब भी आप उस नर्सरी, क्योंकि ये आपका फ़र्ज़ है, वरना कल आप पे बात आ जाएगी, आप उस नर्सरी को जाकर उससे पूछें, यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा। और बल्कि मेरा तो ये था कि अब तमाम नर्सरियों को ये होना चाहिए कि महीने के बाद वो तमाम नर्सरी की जो सीसीटीवी फुटेज है, खुद नर्सरी का स्टाफ 3-4 लोग मिलकर एक बोर्ड बनाकर उसको चेक किया करें कि सारा निज़ाम बिल्कुल ठीक जा रहा है। अदरवाइज़ वो माँ-बाप को इत्तला करें या फिर काउंसिल या पुलिस, जिसको भी इत्तला करनी है करें। ये एक निज़ाम होना चाहिए। इस केस के सामने आने के बाद कोई ना कोई एक निज़ाम जो है वो ज़रूर बनना चाहिए। ये एक बड़ी अजीब-ओ-गरीब किस्म की एक दास्तान सामने आई, केस सामने आया था। मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ और माँ-बाप को मुत्तला भी करूँ कि थोड़ी एहतियात करें। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।